ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हाल में बढ़ा है वो वाकई चिंताजनक है। हाँ बिल्कुल। हमारा जो सोर्स है वो इसी पे रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया तो दशकों से चली आ रही दुश्मनी का एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हो गया लगता है। सही कहा। ये सिर्फ एक और झड़प नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखता है। देखिए, कई सालों से ये दुश्मनी पर्दे के पीछे से चल रही थी। प्रॉक्सी गुटों के जरिए, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या गाजा में हमास। हाँ, वो तो है। लेकिन ईरान का सीधे अपने इलाके से इजराइल पर हमला करना, ये रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और जैसा आपने कहा, इजराइल का जवाब भी बहुत सख्त था। तो ये जो सीधी टक्कर है ना, ये स्थिति को कहीं ज्यादा अस्थिर बनाती है। तो ये जो दशकों पुरानी दुश्मनी है, मतलब 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही किसी न किसी रूप में है इसमें ये नया मोड़ क्यों आया? क्या ये सिर्फ गाजा युद्ध का नतीजा है? देखिए, गाजा युद्ध निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है। ईरान ने खुलकर हमास का साथ दिया उसमें। लेकिन सोर्स ये इशारा करता है कि ये मामला उससे भी ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, ये मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की ईरान की पुरानी महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ इजराइल की अपनी सुरक्षा को लेकर जो गहरी चिंता है, उसके बीच का टकराव है। और फिर हाल की घटनाएं भी हैं। जैसे सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले हुए या ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं जिनका शक इजराइल पर जाता है, इन सब ने भी माहौल बिगाड़ा है। तो अप्रैल का हमला शायद इन सब का मिला जुला नतीजा था। और सोर्स इस लड़ाई के बदलते तरीके को हाइब्रिड युद्ध कह रहा है। ये सुनने में तो हाईटेक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है यहाँ? तारों से नहीं लड़ी जा रही, इसमें अब सब कुछ शामिल है। सब कुछ मतलब अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, सटीक मिसाइलें हैं, साइबर हमले हैं, एक दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाना, और साथ ही सूचना युद्ध भी। सूचना युद्ध मतलब प्रोपेगेंडा? हाँ, प्रोपेगेंडा और दुनिया भर में लोगों की राय को अपने पक्ष में करने की कोशिश। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल संघर्ष है। जमीन पर तो है ही, डिजिटल स्पेस में भी है और कूटनीतिक मंचों पर भी लड़ा जा रहा है। ये तो काफी उलझी हुई तस्वीर है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चिंगारी एक बड़ी आग मतलब विश्व युद्ध का रूप ले सकती है? सोर्स का टाइटल भी यही पूछता है। देखिए, सोर्स इस संभावना को सीधे तौर पर तो कम आंकता है, लेकिन वो खतरे को नजरअंदाज करने से भी मना करता है। तो फिर खतरा क्या है? दलील ये है कि सीधे विश्व युद्ध के बजाय ज्यादा खतरा इस बात का है कि ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए। हाँ, तेल की सप्लाई। बिल्कुल, तेल की सप्लाई बाधित होगी, कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर